हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी ठाकुर, जो हूँ एक एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत गहरी साइंस है दोस्तों, और जब हम इसे समझते हैं तो अपने जीवन पर ये खरी उतरती है। ये मैंने पाया है दोस्त। हमारे जीवन को 9 ग्रह चलाते हैं, और 9 ग्रह हमसे वो काम करवाते हैं जो हम कभी नहीं कर पाते। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको एक सुनाती हूँ, एक क्लाइंट की एस्ट्रोलॉजी की सत्यता। दोस्तों, एक क्लाइंट मेरे पास आए, पिछले 8 महीने पहले मेरे पास आए। जवान बच्चे थे, शादी हुई थी, 7 साल शादी को हुए थे, एक बेटा था। दोस्तों, उसका कहना था कि हम दोनों में आजकल झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने उसकी कुंडली देखी। पत्नी ने कहा कि पति आजकल मुझसे ढंग से बात नहीं करते, सबके सामने मुझे कठोर वचन कहते हैं, और जिससे मेरे दिल को बहुत ठेस लगती है। मैं हर काम करने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन इनकी वाणी सही नहीं है। मैं नहीं सह सकती। वो हमेशा रोती रहती, लड़ाई झगड़ा, कलेश, डिप्रेशन, ये सब दोस्तों चल रहा था। दोस्तों, मैंने उनकी कुंडली देखी तो उनकी कुंडली में शुक्र की दशा आई हुई थी दोस्तों, और शुक्र जो थे वो अष्टम भाव में बैठे हुए थे। दोस्तों, जब हमारी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में शादी के कारक, जो कि बृहस्पति और शुक्र बताए गए हैं, जब ये बैठे होते हैं दोस्तों, तो शादी में थोड़ी-सी दिक्कतें दोस्तों, वो उस टाइम और ज़्यादा आती हैं जब उनकी दशा और अंतर्दशा आती है दोस्तों, जब वो भाव 6, 8, 12 के हों। दोस्तों, अष्टम भाव में शुक्र का बैठना अपने आप में ही दिक्कतों भरा है। उसके साथ शुक्र की दशा भी आ जाती है दोस्तों। शुक्र में सूर्य की दशा आई दोस्तों, उनमें बहुत झगड़े चले। उसके बाद शुक्र में दोस्तों राहु की दशा आई, और दोस्तों 1.5 साल के बाद वो क्लाइंट मेरे पास दोबारा आए, और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो है वो किसी अन्य के साथ चली गई है, और मुझे एक बहुत बड़े स्कैंडल में फंसा कर वो चली गई है, और पिछले 1.5 साल से वो ये स्कैंडल चला रही थी घर में ही रह के। दोस्तों, मैं हैरान हुई कि अष्टम भाव में बैठे ग्रहों का ये असर हो सकता है। दोस्तों, वो उसकी पत्नी चली गई छोड़कर, साथ में उसके पैसे धेले जो थे वो सब 1, 1.5 साल तक किसी स्कैंडल में वो फँस गई वो लड़की, और वो 1.5 साल तक घर की जो भी पैसे धेले थे वो सब उन्हें गोल्ड, पैसे सब देती रही। और एंड में जब उसका भांडा फूटा, उसका पता चल गया, उसके पास कुछ फ़ोन मिले जो उस घर के नहीं थे। उन फ़ोनों से उनका पता चला कि कुछ लड़के इन्वॉल्व हैं स्कैंडल में, जिसने इस लड़की को फँसाया है। तो वो लड़की डर के मारे दोस्तों साथ चली गई उनके। आज मैंने देखा है दोस्तों कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठा है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, और उसकी दशा भी चल रही है दोस्तों, तो वो आपको स्कैंडल में फंसा सकती है। आपकी बीवी से आपका विच्छेद करा सकती है, लड़ाई झगड़े करा सकती है। तो दोस्तों, कुंडली में 6, 8, 12 ग्रह, घरों में जो ग्रह क्रूर ग्रह बैठे होते हैं दोस्तों, वो अपना असर ज़रूर दिखाते हैं। आज वो अपना 5 साल का बेटा छोड़ गई है, और वो उन लड़कों के साथ वो चली गई है। और साथ में दोस्तों, सबसे हैरानी की बात ये है कि 1.5 साल से वो लड़की इस स्कैंडल में फंसी हुई थी, और उन लड़कों ने दोस्तों उस लड़की को पैसे से ही हानि नहीं पहुंचाई दोस्तों। उसे पता नहीं क्या चीज़, कोई वीडियो वगैरह दिखा के उसको ऐसा ब्लैकमेल किया दोस्तों, कि उस लड़की को अपने इशारों पे नचवाया उन्होंने। वो जो जो कहती गई वो करती, जो जो वो कहते गए वो करती गई। मेडिसिन कोरियर के थ्रू घर में आती रहीं दोस्तों, और उन मेडिसिनों को वो शायद खुद भी खाती रही, और शायद उस अपने पति को भी खिलाती रही, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली मेडिसिन थी। उनको वो खिला के वो पूरे दिन नींद में पड़ा रहता, अपने काम धंधे पर कोई ध्यान नहीं देता, और उससे कोई वो डिमांड भी नहीं करता। शायद इसीलिए उसने ये टैबलेट उसे खिलाई होंगी।
दोस्तों आज वो तो चली गई, लेकिन लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके लीवर बढ़ गया। उसके डॉक्टरों ने उसे बताया कि ये वो दवाइयाँ हैं दोस्तों जो उन्होंने खाई हैं, जो खिलाई हैं, कि जो सिज़ेरियन ऑपरेशन से पहले नशे के लिए, बेहोश करने के लिए दी जाती हैं दोस्तों। आज लड़का अपना इलाज करवा रहा है दोस्तों। कुछ 30% अभी ठीक हुआ है दोस्तों। और उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है दोस्तों, वो बिल्कुल ही कम हो चुकी है दोस्तों। कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, वो कुछ ज़्यादा कुछ रिएक्शन या एक्शन नहीं ले पाता दोस्तों। दवाइयों ने उसको इस हद तक शांत कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों आजकल चल रहे हैं ऐसे ऐसे स्कैंडल, दिल्ली में खासकर इन फ़ोनों की वजह से घरों की बेबस लड़कियों को, सीधी सादी लड़कियों को फंसाया जाता है। और जब वो लड़की किसी जंजाल में फंस जाती हैं, डर के मारे घर पे किसी को बता नहीं पाती। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगी दोस्तों, अगर आपके साथ कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो आप घर में ज़रूर बताएं किसी एक को दोस्तों, क्योंकि आजकल ये क्राइम आम चल रहा है दोस्तों। मोबाइल वाला क्राइम है, ये स्कैंडल है, लड़की की वीडियो बनाना, उसे दिखाना और उसे परेशान करना, ब्लैकमेल करना दोस्तों, ये साइबर क्राइम है एक तरह से। आप इससे बिल्कुल ना घबराएं दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपकी कोई बहन बेटी, इवन देन बेटा, बच्चे, पति, कोई भी अगर ऐसे किसी स्कैंडल में फंस जाता है, तो आप बेधड़क होकर घर में बात करिए दोस्तों, क्योंकि घर वालों को दोस्तों आपके ऊपर पूरा विश्वास होगा दोस्तों। जिस घर में आप 7 साल से रह रहे हैं दोस्तों, अगर आप अगर कुछ कहते हो कि मुझे किसी ने फंसा लिया है या मेरे साथ ऐसी कोई वीडियो बना ली है जिसमें मैं इन्वॉल्व होते हुए भी नहीं हूँ या नहीं होते हुए भी कर दी गई हूँ, दोस्तों हम आपकी बात पे विश्वास करेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी फैमिली हैं। तो आप अगर हमारे फैमिली का हिस्सा हो दोस्तों, तो हम आपकी बात पे विश्वास करेंगे, बशर्ते आप बताओ तो सही। खुद आप कुछ करने के लायक नहीं हो और आप उस जंजाल में फंसते जा रहे हो, और घर के 11 मेंबरों में से 10 मेंबरों में से किसी एक को भी, एटलीस्ट अपने पीहर वालों को ही बता दीजिए अगर ससुराल वालों पर नहीं है भरोसा। दोस्तों आप बताते तो हो कोई ना कोई एक्शन लेते, और आप आज जो उनके जंजाल में फंसी हुई हैं, आप सेफली आप हमारे पास होती, और आपकी जो भी गलती गुनाह थे हम उनको माफ़ भी कर देते दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं आपने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, आपको मेंटली टॉर्चर किया गया होगा या इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा आपको दोस्तों। आपके दिलो दिमाग में वो नफ़रत फैलाई गई होगी दोस्तों, कि घर वाले सारे बुरे हैं, पतिदेव आपका ध्यान नहीं रखता, हम आपको अच्छी अच्छी जगह घुमाएंगे, आपको ये सब करवाएंगे। दोस्तों ऐसे सुनहरी ख्वाब शायद उस लड़की को दिखाए गए होंगे, कि जो अपने घर में उसको अनसेफ लगा होगा या जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज़्यादा लगा होगा, और वो उनकी जंजाल में दोस्तों फंस गई, पकड़ी गई, चली गई दोस्तों। आज सुनने में आया दोस्तों कि वो किसी झोंपड़ी नुमा घर में किसी लड़के के साथ रह रही है। वो लड़की जो यहाँ एक गिलास पानी भी नहीं लेती थी, जिसके आगे पीछे 4-4 नौकर लगे हुए थे, सफाई वाली, कपड़े वाली, सिर्फ खाने बनाने का एक काम था, उसमें भी 3-4 जने मिल के बनाती थी। छोटा सा खाना बनता था दोस्तों, और उसके पूरी फैमिली थी दोस्तों। कोई ऐसा जोर ज़बरदस्ती या बोझ स्ट्रेस वाला कोई ऐसा नहीं था। सब घर में मेड, नौकर, चाकर, खुशी और पैसे की अथाह कोई था नहीं थी दोस्तों। शाही ज़िंदगी जीने वाली लड़की दोस्तों, राजकुमारियों वाला जीवन जीवन है लड़की, जो कभी पलंग से पैर नहीं रखती थी, नौकर चाकर तैयार रहते थे। आज दोस्तों सुना है कि वो किसी झोंपड़ी झुग्गी जैसे मकान में किसी ऐसे लड़के के साथ रह रही है कि जिसको आप पति बनाना तो दूर, उसको नौकर बनाना भी पसंद नहीं करोगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर लड़के की कुंडली में मैंने ये देखा कि अगर अष्टम भाव में शुक्र है, अगर लड़का दुखी है या उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई है, तो दोस्तों ये सोचो कि उस लड़की के ग्रह कितने खराब होंगे, जो रानी वाला जीवन जीती थी और आज दासी वाला जीवन जीने को मजबूर है, आज झोंपड़ी में रहने को मजबूर है। चूल्हे पे रोटी जो कभी गैस पे बनाने में भी हिचकती थी, आज वो चूल्हे पे लकड़ियों से और उपलों से रोटी बनाती है। एक खाट पर फटी हुई दरी पे, खाली एक पंखे की हवा में, जो कभी एसी की हवा से बाहर नहीं निकलती थी। उसने गर्मी के 3-4 महीने बिताए हैं दोस्तों उसमें।
तो दोस्तों ये ग्रहों की चाल ही है, जो आपको एक स्कैंडल में तो फँसा ही दिया, लेकिन आपका दाना-पानी जो इतने अच्छे घर में था, संस्कारी, अच्छे घर की कुल कुल घराने की बहू बेटी, पीहर से भी मजबूत, ससुराल से भी मजबूत, इज़्ज़त, ख़ानदानी, सामाजिक उठने-बैठने वाले लोग, आज उसमें से एक बेटी उठ के आज कहाँ चली गई और कैसा जीवन जीने को वो मजबूर है दोस्तों। ये कैसी ग्रहों की चाल है दोस्तों। क्या दाना-पानी इंसान का 1 मिनट में ऐसे उठ जाता है? स्कैंडल 2 साल से चल रहा था, लेकिन दाना-पानी केवल 3 दिन में उठ गया दोस्तों। उस लड़की के दिमाग को इतना ब्रेन वॉश किया गया दोस्तों कि जब उसको थाने में पुलिस वालों ने पकड़ के लाई भी, तो उसकी पूरी फैमिली के 50 बंदे उसके पैरों में पड़े दोस्तों कि बेटा, जो भी आपके मतभेद हैं, आपको इसके पास नहीं रहना, कोई बात नहीं, आप पीहर में रहो, आपके ससुराल में नहीं रहना, पति अच्छा नहीं है, आप यहाँ रहो, आप जहाँ कहोगे हम आपकी शादी करा देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये स्कैंडल इतना तेज़ था दोस्तों कि 1.5 साल तक उसके ब्रेन वॉश ऐसे किया गया कि वो लड़की केवल उस लड़के के साथ जाने को तैयार थी और हमारे सबकी प्यार, मोहब्बत या पीहर वालों की या उनकी जितने भी लोगों की जो प्यार मोहब्बत थी दोस्तों, वो उसके किसी के काम नहीं आई। ना बाप उसके 4 घंटे पैरों में पड़ के रोया दोस्तों कि बेटी मेरी इज़्ज़त रख ले। लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा भूत सवार था दोस्तों कि वो देख तो सब रही थी, लेकिन एक ही वर्ड उसकी ज़ुबान पे था, नहीं मुझे इसके साथ नहीं, नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे इसके साथ ही वापस जाना है दोस्त, इस लड़के के साथ ही वापस जाना है। दोस्तों पुलिस वाले ने बोला कि ये बालिग है, अपना फैसला आप ले सकती है और जहाँ ये कहेगी इसको चली जाएगी। दोस्तों वो उस लड़के के साथ चली गई और उसके माँ बाप, 50 फैमिली के बंदे सब देखते रह गए और आज वो ऐसा जीवन जीने को मजबूर है कि जो घरों में हमारी मेड आती हैं वो शायद ज़्यादा अच्छा जीवन जी रही हैं। तो दोस्तों इसे कर्मों का खेल कहा जाए, कुंडली में बैठे ग्रहों का दोष कहा जाए, इसे क्या कहा जाए दोस्तों। करवा चौथ की कहानी पढ़ते थे कि दासी रानी बनी, रानी दासी बनी। अब तो साक्षात लोगों के जीवन में ये खेल हो रहा है दोस्तों। ये मोबाइल का स्कैंडल, ये लोगों का दिखावा और ये भरमाना, ये पैसे की भूख लोगों को कहाँ से कहाँ लेके जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, अपनी बहन बेटियों को, बच्चों को, सबको संभाल के रहें, उनके साथ बैठें, बातचीत करें, शाम को 1 घंटा उनके साथ ज़रूर बैठें, उनको दोस्त वाली फीलिंग दें, उनको ज़्यादा अकेला ना छोड़ें और उनके साथ बैठकर बातचीत करें और उनको ये भरोसा दिलाएं कि आप अगर किसी गुनाह में इन्वॉल्व हो भी गए हो तो आपको अकेला ना पाएँ अपने आप को। हमसे बात करें, आप हमारे लिए पहले हो, आपके गुनाह बाद में। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही और अगली बार आपको सुनाऊंगी एक ऐसी कहानी जिसके ग्रहों की चाल ने बदली ऐसी दशा दोस्तों कि फ़कीरी से बनी वो महलों की रानी। नमस्कार दोस्तों।